वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर हम सोचते कैसे हैं? आखिर हम खुश कैसे हो जाते हैं? हम दुखी क्यों होते हैं? हमारा खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? हमारा मन भटकता क्यों रहता है? हम चिड़चिड़े क्यों बन जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें राजा मिलिंद के उस रथ को देखना और जानना होगा जो भंते नागसेन ने उन्हें दिखाया था। पिछले वीडियो में हमने मैं यानी सेल्फ क्या है ये जाना था, मगर ये मैं रूपी अदृश्य रथ आखिर कैसे काम करता है ये जानना बहुत रोमांचक और महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइफ चैनल मेरे यानी आमिर के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है मैं का अदृश्य रथ। राजा मिलिंद के रथ की तरह हमारे अंदर ये मैं रूपी रथ निरंतर चल रहा होता है, जिसे हम सेल्फ भी कहते हैं। ये अदृश्य रथ ही जाने अनजाने में हमें चला रहा होता है। इस रथ को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे मिलिंद राजा के रथ में घोड़े, सारथी, लगाम, पहिए, आसन, रत्न और छत है, ठीक उसी तरह हमारे इस मैं के अदृश्य रथ में घोड़े, सारथी, लगाम, पहिए, आसन, रत्न और छत है। इन्हें देखना और जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन सभी को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे मैं के रथ के घोड़े हैं हमारी इंद्रियां और उनसे जुड़े विचार। जिस तरह घोड़े चंचल और तीव्र होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी इंद्रियां और विचार चंचल और तीव्र होते हैं, जो हमें अस्थिर करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम व्यक्ति, वस्तु, विचारों में भेद और वर्गीकरण करते हैं। इन विचारों की लगाम भावनाओं के मीन्स इमोशन के हाथ में होती है, जो हमारे इस रथ में सारथी का काम करता है, और दोनों ही एक दूसरे पे परस्पर डिपेंडेंट होते हैं। इमोशन, भावना, ये एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल या हार्मोनल सिक्रेशन होता है जो हमें सुखद या दुखद अनुभव कराता है, और जिस प्रकार का हमें अनुभव होता है उसे हम फीलिंग्स कहते हैं, और उसी हिसाब से हम महसूस करते हैं। विचार और भावना के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये वो है जिसे हम नजरिया कहते हैं या दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ठीक वही काम करता है जो रथ में घोड़े और सारथी के बीच में लगाम काम करती है, दिशा निर्देशन का मीन्स डायरेक्शन का। अगर आपका सारथी, आपकी भावनाएं मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, तो आपका दृष्टिकोण आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। अन्यथा आपका ये मैं रूपी रथ खुद भी भटक जाएगा और आपको भी भटकाता रहेगा। अब बारी आती है पहियों की। रथ में लगे पहिए घूमने यानी गतिशील होने का काम करते हैं और पूरे रथ का भार उठाकर चलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे इस अदृश्य रथ में हमारा शरीर गतिशील होने का काम करता है, जो हमारे जीवन को गति देता है और हमसे जुड़ी हर बात का बोझा उठाकर चलता है, चाहे फिर वो भावना हो, विचार हो, एहसास हो या फिर वेदना क्यों ना हो। हमारे शरीर में खुद की गतिशील होने की क्षमता तो है, ठीक उस पहिए की तरह, मगर फिर भी इसे चलाते हैं हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि जैसे आपके विचार और आपकी भावनाएं होंगी, आपका शरीर भी उसी तरह का अनुभव महसूस कर रहा होगा। रथ में आसन यानी बैठने के लिए आरामदायक गद्दी होती है,
जिस पर बैठना हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम उस आसन की चाहत रखने लगते हैं। यहीं से लोभ यानी ग्रीड का जन्म होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें हम समय के हिसाब से ज़रूरत का नाम दे देते हैं और उन्हें पाने की चाहत में जी जान लगा देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम उस रथ की गद्दी को पाना चाहते हैं, तो यहाँ आसन है हमारा लोभ, हमारी ग्रीड। दोस्तों, हमने इंद्रियों से विचार, विचार से भाव, भाव से शरीर और शरीर से लोभ तक का सफ़र देखा है। अब पड़ाव आता है रथ में जड़े रत्नों का। जिस तरह रथ में सोना, चांदी, हीरे ऐसे अनेक जवाहरात लगे होते हैं, हमारे इस मैं रूपी अदृश्य रथ में भी हम कई तरह के रत्नों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सोना, चांदी, पद, प्रतिष्ठा, स्टेटस, पैसा, स्टैंडर्ड, गाड़ी ऐसी अनेक सारे रत्नों से अपने जीवन को, इस मैं को सजाने का प्रयास करते हैं। इन रत्नों को हम तृष्णा या क्रेविंग कहते हैं और इनके अनेक रूप होते हैं, पर वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये सभी क्षणिक सुख यानी टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, जो आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, अब हमारे पास विचार, भाव, शरीर, लोभ और तृष्णा आ चुकी है। अब इनके चलते हम असुरक्षित महसूस करते हैं, डरते हैं, कई चीज़ों को पाने के लिए, कई चीज़ों को खोने के लिए। और अब बारी आती है इन्हें सुरक्षित करने की। ठीक उसी तरह जैसे रथ में सुरक्षितता के लिए ज़रूरत होती है छत की, और हमारे जीवन में हम अहंकार रूपी छत का निर्माण करते हैं, जो क्रोध, तनाव, वाद विवाद, असंतुष्टि और जजमेंट्स जैसे कई कारणों से बनी होती है। ये दिन ब दिन हमें अंदर ही अंदर और ज़्यादा खोखला करती जाती है। हम इसे ईगो भी कहते हैं, मगर मेरे हिसाब से शुरुआत में हम बेसिकली डिफेंस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब अपनी बात को, अपनी ही चीज़ों को, अपने ही विचारों को, अपने ही नज़रिए को सही ठहराने के लिए किए जाने वाले बेधुंद और अथक प्रयास, जो सिर्फ आपके नज़रिए से सही होते हैं और आगे चलकर ये अहंकार बन जाते हैं और हम चारों ओर से जकड़ लेते हैं, ठीक उस छत की तरह। दोस्तों, यहाँ हमारा रथ कंप्लीट हो जाता है, मगर अभी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बाकी है, और वो है इस रथ का मालिक, मतलब राजा, जिसके एक इशारे पे ये रथ जहाँ चाहे वहाँ चलने लगता है। इस रथ पर पूरा अधिकार उस मालिक का होता है, और वो मालिक है स्वयं का मोह, सेल्फ एग्जिस्टेंस, मैं होने का गुरूर, जिसे हम मैं कहते हैं। इसका असली कारण होता है अज्ञान, जिसके अंधकार में हम सारी जिंदगी बिताने लगते हैं। अज्ञान ही इन सारी समस्याओं का जन्मदाता होता है। फिर क्या, हम इस अज्ञानता और अहंकार पूर्ण मैं के रथ पे सवार होकर अपने पीठ पर कई नकारात्मकताओं से भरे हुए तरकश को बांधकर, हाथ में सिर्फ क्रोध रूपी धनुष को तानकर लोगों को कई प्रकार के तीक्ष्ण शब्दों, विचारों के तीर मारते रहते हैं। जाने अनजाने में औरों को भी दुखी करते हैं और खुद भी दुख के भंवर में फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस अज्ञान से भरे अंधकारी मैं के रथ को तोड़ना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह क्रोध और अज्ञानता में डूबे सम्राट अशोक ने
खुद के मय रूपी रथ को तोड़ा था और सत्य एवं ज्ञान के आधार पे नए जीवन का शांति और अहिंसा के साथ निर्माण किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भी अपने इस मय के अदृश्य रथ को जानने और समझने में सफल रहे हों और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए जागरूक हुए हों। आज के भाग में बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन की खोज करते रहें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और जिसे भी इसकी ज़रूरत हो कृपया उनसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, लिव लाइफ विथ क्लियरिटी एंड पीस। Thank you so much guys.